कल तक महज जिसे एक सड़क हादसा समझा गया, इस हादसे में एक बिल्डर की जान चली गई। परिवार ने भी इसे रोड एक्सीडेंट कहा। पुलिस ने भी पहले इसे सड़क हादसा ही माना। फिर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। उसमें सब कुछ साफ साफ दिखा कि सुबह सुबह का वक्त होता है और सुबह सुबह एक बिल्डर होता है, वह टहल रहे होते हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं। उसी समय उनके पीछे एक बोलेरो ट्रक आता है, तेजी से आता है और उनके पीछे से टक्कर मार देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद इस घटना में एक नया मोड़ आता है जो कि पूरा माजरा ही बदल देता है। फिर इस घटना की परतें खुलती हैं और कल तक जिसे हादसा कहा गया, दरअसल वो हत्या में तब्दील हो गया। कत्ल के पीछे बेवफाई, दोस्ती और खुफिया कैमरा, सब कुछ सामने आ गया। फिर पता चला कि ये ना सिर्फ एक इंसान का कत्ल है बल्कि रिश्तों की भी हत्या है। इस घटना के पीछे रिश्तों को भी तार तार कर दिया गया। आज की जो क्राइम की कहानी है उसमें मैं आपको गुजरात के एक जगह होती है, गुजरात में बस्त्राल, बस्त्राल की एक ऐसी मर्डर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है। तो आदाब, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं राहुल अवस्थी स्वागत करता हूं आज की हमारी क्राइम की कहानी में। आज की जो हमारी क्राइम की कहानी है वह गुजरात के बस्त्राल से शुरू होती है। 24 जून 2022 यानी जो भी निकल गया है, इसकी ये घटना होती है। सुबह तकरीबन 6 बजे का वक्त होता है और सुबह सुबह के टाइम पे लोग मुख्यतः एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह करते हैं, टहल रहे होते हैं। और अहमदाबाद का एक ये पॉश इलाका होता है, पॉश जहाँ काफ़ी धनवान व्यक्ति लोग रहते हैं उसको हम पॉश इलाका बोलते हैं। और जिसकी जो जगह होती है उसका नाम बस्त्राल होता है। बस्त्राल में एक जो सिटी होती है, कारोबारियों, उस सिटी में बस्त्राल में ज़्यादातर कारोबारी लोग रहते हैं। और इसी शहर की एक खास सोसाइटी है जिसका नाम है गैलेक्सी कोरल सोसाइटी। इसी सोसाइटी की जो घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसमें बिल्डर और कारोबारी 43 साल के शैलेश प्रजापति रहते थे। परिवार काफी अच्छा खासा और समृद्ध था और जो बिल्डर थे इनके साथ इनकी पत्नी भी रहती थी और इनकी पत्नी का नाम शारदा था, शारदा प्रजापति, उर्फ प्यार से इनको स्वाति कहते थे। इनकी उम्र करीब 40 साल की थी और इनके 2 बच्चे थे। शैलेश जो एक बिल्डर होता है, कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर थे। 24 जून 2022 की सुबह 6 बजे वह एक पार्क में रोजाना की तरह टहल रहे थे। उसी दौरान एक गाड़ी ने पीछे से आकर उन्हें टक्कर मार दी। शैलेश बिल्कुल सड़क के किनारे जॉगिंग कर रहे थे, सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था। इसके बाद भी यह सड़क हादसा हो जाता है जो कि काफी वायरल होता है और इसके बाद में जो इसकी तह में जब मामला निकल के आता है उसमें कई परतें खुलती हैं। जब शैलेश का सड़क हादसा होता है और इसकी जब पड़ताल की जाती है तो कुछ और ही सामने आता है। और इस समय उनको, जब उनका एक्सीडेंट होता है तब उनको अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में डॉक्टर उनको देखते हैं तो वह उन्हें मृतक घोषित कर देते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही जो शैलेश होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इस केस को लेकर जब वहाँ की लोकल पुलिस भी जो है गैर इरादतन हत्या यानी जो एक्सीडेंट में होता है, आईपीसी की धारा 304A के तहत केस दर्ज करती है। और वैसे भी जो सड़क हादसे होते हैं उनमें इसी तरीके की रिपोर्ट दर्ज होती है। ये एफआईआर जो होती है, जो मरने वाले शैलेश होते हैं उनके ससुर ने दर्ज कराई हुई होती है। शैलेश दर्ज कराते हैं, उनके दामाद की मृत्यु हो जाती है, उनकी बेटी विधवा हो जाती है। उसका कौन आखिर सहारा होता और वह ये देखने के लिए कि आखिर किसने हत्या की है, उसको, उस दोषी को सजा मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य से उनके ससुर उनकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन परिवार के भी लोग मान लेते हैं कि यह सड़क हादसा ही होता है, इसको किसी ने किया नहीं होता है, बल्कि सड़क हादसा जैसे हो जाते हैं एक्सीडेंट उसी तरीके से हो जाता है। लेकिन जो पुलिस होती है वह जो आरोपी वाहन होता है उसकी तलाश शुरू कर देती है और कोई सुराग नहीं मिलता है और केस पेंडिंग में पड़ा रहता है, जैसे सड़क हादसों में आमतौर पर केस पड़े रहते हैं। लेकिन उसके बाद में थोड़े दिन बाद, कुछ समय बाद, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। और जब सीसीटीवी फुटेज आता है, इसको आप वीडियो में देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज को। ये सीसीटीवी फुटेज जो होता है सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता है।
लोगों ने यह कमेंट भी किया है जब ये वायरल होता है कि ये देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गलती से हुआ सड़क हादसा है, बल्कि जिस तरह से सड़क के किनारे शैलेश टहल रहे थे, ऐसा लग रहा है कि इनको जानबूझकर टक्कर मारी गई। बहरहाल मामले में कोई नया मोड़ नहीं आया, क्योंकि जो इनके घर वालों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लेते हैं तब तक पुलिस जल्दी कुछ कर नहीं पाती है। और इसके बाद जो अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच होती है उसके पास एक फोन आता है, एक अज्ञात नंबर से कॉल आती है, और वह कॉल जब आती है तो पुलिस को बताया जाता है, एक अज्ञात व्यक्ति ही बात करता है और वह बताता है कि जो शैलेश होता है जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी मौत कोई मामूली मौत नहीं है, वो सड़क हादसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है, आप जांच कीजिए सर। अब ये कौन व्यक्ति कॉल करता है, इस बात की पुलिस पुष्टि नहीं कर पाती है और इतना कहकर वह फोन काट देता है। और फोन काट देता है। पुलिस को वैसे भी जो सीसीटीवी फुटेज होता है उस पर काफी शक होता है कि घर वालों ने भी शिकायत नहीं की है, और सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसा लग रहा है कि ये टक्कर जो है जानबूझकर मारी गई टक्कर है, और घर वाले जब एक्शन नहीं लेते हैं फिर केस में ज्यादा दम नहीं बचता है। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, और जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो सबसे पहले पुलिस जो शैलेश होता है उसकी कॉल डिटेल निकालती है, और जो सीसीटीवी फुटेज होता है पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है। फिर जब जांच होती है तो उसमें पुलिस देखती है, सीसीटीवी फुटेज में एक ऐसा वाकया आता है जिसको पुलिस देखती है कि एक व्यक्ति होता है जो शैलेश का पीछा कर रहा होता है, और कुछ देर पहले ही जिस पिकअप से एक्सीडेंट हुआ होता है उसी पिकअप में वह व्यक्ति जो कि शैलेश का पीछा कर रहा होता है वह उसी पिकअप में सवार हो जाता है। अब तो पुलिस का जो शक होता है वह यकीन में बदल जाता है कि यह जो एक्सीडेंट है वह महज एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि यह एक साजिश है। और इसके तहत पुलिस घटना की जांच आगे बढ़ाती है और घटना की पूरी जांच को गंभीरता से लेती है और अपनी जांच शुरू करती है। अब पुलिस इस केस में जो मरने वाला जो शैलेश होता है उसकी पत्नी से पूछताछ करती है, और उनसे ये पूछती है कि इस घटना में आपको किसी पर शक है या और भी कोई ऐसी बात है जो आपको कुछ अलग लगती हो शैलेश के लिए, क्या आपको किसी पर शक है तो आप बताइए। लेकिन शैलेश की जो पत्नी होती है वह ठीक ठाक जवाब दे नहीं पाती है, जिससे कि पुलिस संतुष्ट नहीं हो पाती है। इसके बाद पुलिस अपने हिसाब से जांच करती है और शैलेश की कॉल डिटेल निकालती है, और शैलेश की कॉल डिटेल की भी पुलिस जांच करती है। और इसके बाद वहाँ भी जो पुलिस होती है उसको खास कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है, और पुलिस जो हादसा होता है जो गाड़ी होती है उसके नंबर प्लेट की भी जांच करती है। इन सभी पहलुओं की जांच के बाद पता चलता है कि जो शैलेश होता है उसकी जो पत्नी स्वाति होती है उसके घर एक व्यक्ति होता है नितिन, उसका आना जाना लगा रहता था। ये नितिन कई सालों से शैलेश का भी दोस्त रहा था, लेकिन दोनों रियल एस्टेट यानी जो बिजनेस होता है जमीन खरीदा बेची वाला, उसमें दोनों लोग साथ में काम करते थे। इसी सिलसिले में पिछले करीब 2.5 साल से शैलेश के घर भी इन लोगों का आना जाना था, लेकिन पिछले 6 महीनों से नितिन का जो है घर में आना जाना पूरी तरीके से बंद था। पर शैलेश की जो पत्नी स्वाति थी उसकी नितिन से बात होती थी। अब इसके पीछे की क्या वजह थी, इस बारे में पुलिस ने जब शैलेश की जो पत्नी स्वाति थी उससे जब पूछताछ की तब ऐसी बात सामने आई जिसको जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। और पुलिस ने जब पूरी बात मीडिया के सामने रखी तो सब देखकर और सुनकर दंग रह गए। इस हत्या के पीछे एक बेवफाई की घटना सामने आती है। असल में जब पुलिस इस मामले की जांच करती है तो पता चलता है कि जो स्वाति होती है और जो नितिन होता है उनमें अवैध संबंध चल रहे होते हैं, और कई बार जब शैलेश घर पर नहीं होता था तब स्वाति नितिन को फोन कर देती थी और नितिन मौका पाते ही शैलेश के घर चला जाता था। क्योंकि जो स्वाति होती थी वह शैलेश से संतुष्ट नहीं थी, और शैलेश थका हारा बेचारा आता था और सो जाता था और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। इससे पत्नी मायूस रहने लगी थी, और नितिन जो कि हृष्ट पुष्ट बदन का व्यक्ति, और उसने जो है उसकी जब दोस्ती हो जाती है स्वाति से तो वह मौका पाकर उसके घर आता है और स्वाति की जरूरतों को पूरा करता है, और दोनों एक दूसरे से जवानी के मजे लूटते हैं। और जब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तब बताती है कि उन्होंने जो शैलेश होता है उस पुलिस ने अपनी जांच में पता किया कि शैलेश को
जो नितिन होता है उस पर कुछ शक हो जाता है और इस शक की वजह से लेकिन शैलेश को भरोसा नहीं होता है कि वह अपनी पत्नी से इस बात को कैसे कहे और कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि रिश्तों की मर्यादाएं भी तार तार हो जाएंगी। औरतें वैसे भी अपने ऊपर नहीं लेती हैं कि आप मुझ पे शक कर रहे हैं। तो इसी सब का पर्दाफाश करने के लिए शैलेश अपने कैमरे में एक हिडन कैमरा लगा देता है अपनी पत्नी की हरकतों को देखने के लिए। और जब शैलेश अपने कमरे से चला जाता है, कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है और जब लौट कर आता है और कैमरे को देखता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह उसमें जो देखता है उसे देखकर शैलेश का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है क्योंकि जो नितिन और उसकी शैलेश की पत्नी होती है उन दोनों में नाजायज संबंध होते हैं। इस बात को वह कैमरे की मदद से देख लेता है और दोनों को कैमरे में संबंध बनाते हुए भी देखता है। इस पर दोनों पत्नी में काफी लड़ाई होती है, मारपीट भी होती है, लेकिन इस बात को जो शैलेश होता है वह समाज के सामने नहीं लाना चाहता है क्योंकि इसको लाने के बाद उसकी समाज में काफी बेइज्जती भी होगी और बिजनेस में भी इससे काफी नुकसान होगा। इसी बात को लेकर वह अपनी पत्नी को काफी समझाता है तो पत्नी उसकी बात मान लेती है और जो उसकी पत्नी स्वाति होती है वह नितिन से बातचीत करना छोड़ देती है। लेकिन वो अपने इस नाजायज रिश्तों को जारी रखना चाहती थी और चोरी चुपके नितिन से बात करती रहती है और मौका ढूंढती है कि किसी भी तरीके से वह जो नितिन होता है उससे मुलाकात कर ले, लेकिन मुलाकातें नहीं हो पाती हैं और जो स्वाति होती है उसके बदन में आग लगी रहती है कि कब जो है उसकी नितिन से मुलाकात हो और वह अपनी जो है प्यास को बुझाए। लेकिन पति की कठोर मशक्कत और कैमरों की नज़र से वह बच नहीं पा रही थी। बस अब उसके पास एक ही चारा था, वो था नितिन से सिर्फ और सिर्फ चोरी चुपके फ़ोन पर बात कर लेना और वह ब्लूटूथ या ईयरफोन लगाकर नितिन से चोरी चुपके प्यार मोहब्बत और इश्क की बातें किया करती थी। अब दोनों में एक दूसरे से मिलने की ललक सवार थी और वह चाहते थे किसी भी तरीके से दोनों से मिला जाए, एक दूसरे से मिला जाए क्योंकि 6 महीने हो गए हैं और दोनों की मुलाकात नहीं हुई है। अब दोनों ने निर्णय लिया कि वो शैलेश को मार देंगे। अब दिक्कत यह आ रही थी कि शैलेश को मारा जाए तो कैसे मारा जाए और वह दोनों इस अपने दामन पर दाग भी लगवाना नहीं चाहते थे कि शैलेश भी मर जाए और उनके दामन पर दाग भी ना लगे, अर्थात सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कोई पुलिस केस भी ना हो। इसके लिए उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह एक जो है जो शूटर होता है जो सुपारी लेकर मर्डर करते हैं उनको हायर करते हैं और उसको हायर करने के बाद वह उनसे बताते हैं कि इस तरीके से वह अपने पति को मारना चाहती है। तो जो सुपारी किलर होता है वह उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड करता है और बताता है कि उसे 10 लाख रुपए दें तब वह उसकी हत्या करेगा और यह दोनों 10 लाख रुपए देने के लिए राजी हो जाते हैं। और वह सुपारी किलर जो होता है बताता भी है कि वह किस तरीके से घटना को अंजाम देगा और उसने बताया कि वह जब टहल रहा होगा आपका पति, उसकी गतिविधियों पर जब उसने नज़र रखना शुरू की सुपारी किलर ने कि वह क्या करता है, कहाँ जाता है, तब सुपारी किलर को एक आइडिया आया और वह उसके ऊपर जो है निगाह रखना शुरू करता है और लास्ट में इस नतीजे पर पहुंचता है कि जब शैलेश सुबह टहलने जाए तभी उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया जाए और उसके ऊपर ट्रक या कोई भी और वाहन चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी जाए। इस बात से दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, स्वाति और नितिन, और वह अपने पति को मारने के लिए उस सुपारी किलर को 10 लाख रुपए दे देते हैं। यह सुपारी किलर जो होता है इसका नाम होता है यासीन उर्फ कनियो। उसने पैसे लेने के बाद जो है जो शैलेश होता है उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखनी शुरू कर दी और उसको मारने का फैसला किया। अब तारीख आती है 24 जून, समय सुबह के तकरीबन 6 बजे का समय होगा। उसी यासीन सीरियल किलर ने एक ड्राइवर की मदद ली और उसे सड़क हादसे में मार दिया, उसके पति शैलेश को। इस वारदात में शैलेश सफेद टी शर्ट और ट्रैक सूट पहनकर टहलने निकले थे, तभी यासीन के साथी उसका पीछा करते हैं और मौका देखकर ही उसके टक्कर मारकर उसको मार देते हैं। इस केस में 4 जुलाई को अहमदाबाद जो क्राइम ब्रांच होती है वह जब इसकी पड़ताल करती है मामले की और जब इस घटना का पूरा खुलासा हो जाता है तब वह शैलेश की जो पत्नी होती है और उसका जो प्रेमी नितिन होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब आप सोच कर देखिए, एक पत्नी अपनी जिस्म की आग को बुझाने के लिए अपने पति को भी फिनिश करा सकती है।
तो इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा आपसे यही कहना है कि अपने अंदर अश्वगंधा और शिलाजीत जैसी शक्तियों से अपने आप को ताबड़तोड़ भरपूर रखें और अपने अंदर ऐसी शक्तियों को जागृत रखें जिससे कि कुछ और गड़बड़ ना हो पाए। हमारे शब्दों में दम बहुत है, बस आपको समझने की जरूरत है कि कहीं आपके घर का तीर कहीं और ना चल जाए। इसलिए अपने आप के अंदर आपको पूरी ताकत रखनी है, जोश और जुनून रखना है, जिससे कि इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके। आपको इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा दिल को, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था कि इस कहानी के पीछे क्या मिस्ट्री थी और किस किस वजह से पति पत्नी को जो है ये कदम उठाना पड़ा कि अपने पति को ही फिनिश करना पड़ा। जबकि पत्नी जो उसका पति होता है वह बेरोजगार और निठल्ला नहीं होता है, वह तो इतना करोड़पति होता है। इसके बावजूद भी आप सोचो, स्त्रियां, सब स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सी स्त्रियां बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी नीच और गिरी हुई स्त्रियां जो अपनी जिस्म की आग को बुझाने के लिए अपने जीवन साथी और हमसफर को भी फिनिश करने से कतई नहीं चूकती हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मतलब बस यही था कि आप जागरूक रहें और सतर्क रहें। कल इसी वक्त हम आपको एक नई सच्ची घटना के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके भी पास कोई सच्ची कहानी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।